हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएम की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हुए क्लास 6 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू विल स्टार्ट फेसिंग। अगर ये बोल रहा है कि आप कौन से डायरेक्शन में फेस करेंगे अगर आप अभी ईस्ट में खड़े हैं, ईस्ट में फेस करके खड़े हैं और आप हाफ रिवॉल्यूशन बना रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा आपको डायरेक्शन के बारे में बता दूं। तो देखिए डायरेक्शन को हम पेपर पे ऐसे पढ़ते हैं, एक आप इसको हम बोलते हैं ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा आपका वो इस डायरेक्शन में होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, इधर से होगा। ठीक है, तो अभी क्लॉकवाइज के लिए बोला रहा है और बोला क्या जा रहा है कि अगर आप खड़े हैं ईस्ट में एंड मेक हाफ रिवॉल्यूशन, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, मान लीजिए ये आप हुए, आपका नाम हुआ कबूतर चंद जी, और ये कबूतर चंद जी ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, टोटल कितना डिग्री होता है रिवॉल्यूशन में, 360। अगर हाफ बोल दिया जाए तो 360 का हाफ कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर आप ईस्ट में थे और आप टोटली 180 डिग्री से आप इधर फेस किए हुए थे, अब आप पूरी तरह 180 डिग्री से इधर फेस कर रहे हैं, तो आप किधर फेस कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आप ईस्ट में खड़े हैं, अभी आप कहाँ पे पहुंच गए, वेस्ट में फेस करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेस्ट। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। बोल रहा है कि ईस्ट में खड़े हैं एंड मेक 1:1/2 रिवॉल्यूशन। अब 1:1/2 रिवॉल्यूशन कितना हो जाता है, थोड़ा देख लेते हैं। तो 1:1/2 को आप पढ़ते होंगे, कितना पढ़ते हैं बताइए। तो 1:1/2 को हम पढ़ते हैं 2 1 2 प्लस 1 3/2 पढ़ते हैं। अब इतना रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, टोटल हमारे पास 360 डिग्री का है, 360 इंटू 3/2 आप करेंगे तो 180, 180 3 जा 540 डिग्री। 540 डिग्री तो आपको पता ही नहीं है कि 540 डिग्री हमें मूव करना है, 540 डिग्री कितना होगा। तो आपको ये पता है कि 540 डिग्री में अगर आप पूरी तरह एक बार मूव करके, आप यहाँ पे अभी हैं, आप पूरी तरह एक बार मूव करेंगे फिर से यहाँ पे आएंगे तो आप 360 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, टोटल आपके पास कितना हो गया, 540 डिग्री आपको मूव करना है। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट होके पूरा 360 डिग्री घूम गए तो आपने बनाया जीरो पे, फिर उसी पोजीशन पे आप आ गए, तो आप इसमें से 360 डिग्री को अगर माइनस कर दें तो आपको मिलेगा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आप 180 डिग्री मूव करेंगे तो कहाँ पहुंच गए कपूरचंद जी बताइए, आप पहुंच गए वेस्ट में। अगेन 180 डिग्री फिर से आप ईस्ट में जीरो पे आ गए, ईस्ट में 180 का आपने रोटेशन किया क्लॉकवाइज, आप पहुंच गए फिर से वेस्ट में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेस्ट। आप किधर फेस कर रहे होंगे, वेस्ट की तरफ। सोचिए सोचिए यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से देखिए मुझे, मैं अभी ईस्ट की तरफ सपोज फेस करके खड़ा हूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अभी मैंने क्या किया, पूरा 300 का रोटेशन किया, 300 यहाँ, 180 यहाँ पे आया, फिर क्या किया मैंने, पूरा 300 डिग्री का 360 का रोटेशन करके फिर से मैं ईस्ट पे आ गया। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से 180 डिग्री मुझे और घूमना है, तो चलिए मैं रोटेशन लेता हूँ। देखिए मैं कहाँ पे आ गया, वेस्ट की तरफ, तो मेरा फेस कहाँ है, वेस्ट की तरफ। तो इस तरह आपको भी करना है। ठीक है, आप भी अपने अकॉर्डिंग खड़े हो जाइए, 360 रोटेट कीजिए, फिर से आप जीरो पोजीशन पे आ गए, फिर से वहां से 180 रोटेट कीजिए, आप वेस्ट की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। अभी आप खड़े हैं वेस्ट पे एंड मेक 3/4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, 3/4 रिवॉल्यूशन। अब चलिए यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं 3/4 में कितना डिग्री होता है। तो टोटल आपको याद रखना है हमेशा कितना, 360 डिग्री। अब 360 में 3/4 मतलब क्या हो गया, 270 डिग्री। मतलब इस केस में आपको 270 डिग्री मूव करना है। और अभी आप कहाँ खड़े हैं, अभी बोल रहा है कि आप वेस्ट में यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, तो बताइए आप कहाँ जाइएगा 270 डिग्री कंप्लीट करके। तो चलिए यहाँ से आपको अगर क्लॉकवाइज आप 180 डिग्री कंप्लीट करते हैं, चलिए क्लॉकवाइज 90 करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से अगर फिर 90 करेंगे तो यहाँ पे, मतलब 180 पे आप कहाँ पहुंच गए, ईस्ट में पहुंच गए। अभी और आपको 90 डिग्री मूव करना है आगे की तरफ, तो 90 डिग्री और मूव कीजिए। मतलब आप यहाँ पे थे, यहाँ से आपने 90 बनाया, फिर 90 बनाया, टोटल 180 हो गया। आप ईस्ट में आ गए, अब 180 से फिर 90 बनाया आपने,
और पहुंच गए किस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप पहुंच जाएंगे साउथ की तरफ, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में आप फेस करेंगे। सपोज कीजिए आप ईस्ट में अभी हैं 180 डिग्री 90 पे आप आ गए, इधर इस डायरेक्शन में वॉट एवर इस डायरेक्शन होगा, सॉरी आप वेस्ट में थे, वेस्ट में थे, वेस्ट से आपने 180 डिग्री का रोटेशन लिया, ईस्ट में आ गए। अब ईस्ट से बोल रहा है, ईस्ट से आपको बोल रहा है कि फिर से 90 डिग्री का आप रोटेशन लीजिए। तो 90 डिग्री का रोटेशन लेने पे कहाँ पहुंच गए, साउथ में आप पहुंच गए। अब लास्ट बोल रहा है कि वेस्ट, अभी आप खड़े हैं वेस्ट में, एंड मेक्स 3/4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 3/4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। 3/4 रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया अगेन 270 डिग्री आपको मूव करना है, लेकिन किस डायरेक्शन में करना है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस बार बोल रहा है। तो आपका अभी इस बार का ध्यान रहेगा कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, आप जिधर भी मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। अभी आप कहाँ खड़े हैं, वेस्ट में, मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से 270 मूव कीजिए। तो पहला अगर आपने मूव किया 270 में, पहला 90 डिग्री आपने मूव किया तो साउथ में आ गए, फिर 90 डिग्री मूव किया तो ईस्ट में आ गए, फिर से 90 डिग्री मूव किया तो आप नॉर्थ में आ गए। ये देखिए नॉर्थ का है तो आप लीजिए नॉर्थ। होप आप सबको समझ में आया होगा कि आपका मूवमेंट कैसे है। आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन चार्ट बना लेना है ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट ये होता है वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ। आपको खड़े हो जाना है, उसमें से कितना रिवॉल्यूशन, हाफ बोल रहा मतलब 360 डिवाइड इंटू 1/2, मतलब हाफ मतलब होता है 180 डिग्री, 3/4 मतलब होता है 270 डिग्री, 1:1/2 का मतलब है 540 डिग्री। लेकिन 540 डिग्री का हमें पता है कितना घूमना है, नहीं, 540 में से आपको 360 माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप 540 में जब 360 डिग्री मूव करेंगे तो आप फिर से उसी ओरिजिनल पोजीशन पे जहां से स्टार्ट किया था आप आ जाएंगे। इसलिए इस पोजीशन को माइनस करते हैं, जो बचा 180 उतना आप मूव कीजिए, आपको पोजीशन पता चल जाएगा। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।